सातलोखर सिनर्जीज ईएनसी ग्लोबल एसएमई आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो सातलोखर सिनर्जीज ईएनसी ग्लोबल कंपनी 2013 में ओपन हुई है और इस कंपनी को पहले लोहट्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी बिल्डिंग्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फीचर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, वेयरहाउसिंग, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स और विला एटसेट्रा के लिए निर्माण सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग नेटवर्क की इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने भारत के 4 राज्यों में जैसे के तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। कंपनी कम्पेटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस के माध्यम से गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी चलाती है। कंपनी का टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर भी है, जो अपनी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कनेक्शन में पारस्परिक रूप से एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टॉलेशन, सेल्स, कमीशनिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट और मटेरियल्स मैनेजमेंट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में टोटल 118 लोग एम्प्लॉयड हैं। अब कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात करें तो आईपीओ ओपनिंग डेट 30 जुलाई है और आईपीओ क्लोजिंग डेट 1 अगस्त रहने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट 2 अगस्त को हो जाएगा और 6 अगस्त को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ का लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाली है। प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये पर शेयर रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो पर लॉट 1000 शेयर अलॉट होंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज और फ्रेश इश्यू साइज दोनों सेम ही रहने वाला है, जो कि है 92.93 करोड़ का और उसमें 66,38,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल रहने वाले हैं। और इसी के साथ कंपनी के मार्केट मेकर पोर्शन की बात करें तो वो भी अवेलेबल है, उसमें 6 लाख शेयर रहेंगे। अब बात करेंगे कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स डिटेल्स की तो उनका बीडिंग डेट 29 जुलाई रहने वाला है और ऑफर फॉर सेल 18,10,000 शेयर्स रहने वाले हैं और एंकर पोर्शन साइज रहने वाला है 25.34 करोड़ का। उनका 50% शेयरों के लिए एंकर लॉक इन ड्यूरेशन की एंड डेट 30 दिन के बाद रहेगी, यानी कि 1 सितंबर 2024 रहने वाला है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट जो बाकी बचे शेयर्स के लिए 90 डेज रहेगा, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। अब आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 50% शेयर ऑफर किए जाएंगे और रिटेल कैटेगरी में 35% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और एचएनआई कैटेगरी में 15% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। अब आईपीओ के लॉट साइज को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम में एक लॉट 1000 शेयर्स के साथ अमाउंट 1,40,000 रुपये रहने वाला है और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट 2000 शेयर्स के साथ अमाउंट 2,80,000 रुपये रहने वाला है। अब कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर श्री जी थियागू, श्रीमती संगीता थियागू और श्री दिनेश शंकरन भी कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 86.49% है। अब कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2024 और 2023 के लास्ट फाइनेंशियल मंथ के बीच में, जो कि है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 183.77% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 380.51% प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का 31 मार्च 2024 तक टोटल उधार 7.92 लाख का हो चुका है। कंपनी का अभी तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 337.93 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात तो कंपनी ने अभी तक काफ़ी सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को पूरा किया है। कंपनी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक्टिविटीज़ के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स को पाने के काम कर रही है। कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 की रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल काम दिखाई पड़ रहा है और इसी के साथ कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक भी पोस्ट की है, जिसमें कंपनी के पास 450 करोड़ का फ्यूचर ऑर्डर भी है।
अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ की ऑब्जेक्टिव की बात कि कंपनी आईपीओ को स्टॉक मार्केट पर क्यों लिस्ट करवाना चाहती है। तो पहला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट इश्यूज को पूरा करने के लिए। तो ये थी दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स की बात। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई से पहले जीएमपी अच्छी खासी लिस्टिंग पर है कि नहीं ये जरूर देखें। और जीएमपी पर अपडेट के लिए और ऐसे ही और भी आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स समझने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।